रातों दिन यहाँ पर पत्थर को पीस करके गिट्टी बनाई जाएगी बंधुओं। तो क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? जो व्यक्ति आज 100 साल की उम्र जीने का दावा रखता है, स्टोन क्रशर से वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और हमारी उम्र 100 साल में घटा करके अब कम से कम 60 साल की हो जाएगी। यानी हम 60 साल की का रहेंगे, 40 साल पहले मर जाएंगे। हमारे हिसाब से हाथ जोड़ करके और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं हाथ जोड़ करके बार-बार यही निवेदन करता हूँ कि आपसे बार-बार मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि बस एक काम कर दीजिए। आपने जिस दिन विधायक बन करके आपने प्रथम गांव में प्रवेश किया था, उस दिन विधायक जी आपने कहा था कि मैं तालगांव को खोद लिए हूँ। बच्चों, मेरा कहना है कि जिस विधायक ने या जिस माँ ने या जिस पिता ने बच्चे को गोद ले लिया, क्या वो बच्चा दुखी हो सकता है? मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि मैं तालगांव को गोद लिया। आज तालगांव के व्यक्तियों के सामने एक बड़ा भारी संकट आ गया है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने पूरी जनता को गोद लिया है, तो गोद लेने का मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्रामवासियों के ऊपर कोई संकट न आने पाए और इस स्टोन क्रशर को कैंसिल करवा दिया जाए। और हमको स्टोन क्रशर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम भीख मांग करके अपने बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन हमको यह स्टोन क्रशर नहीं चाहिए। नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे। अगर आप हमारी बात को सुन रहे हो तो कृपया हमारे आग्रह को, निवेदन को स्वीकार करके और इस स्टोन क्रशर को कैंसिल करवाने का कष्ट करेंगे। हम आपसे यही निवेदन और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हमारी आत्मा विशेष दुखी है, आहत है, आप हमको सांत्वना प्रदान करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री विधायक जी। इन सब आयोजनों के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, क्या जो हमारी एक तरफ हम जो गौ माता की जो सेवा करने में आजकल हम देखते हो कि भौतिकवादी जीवन में हम, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आज हमने देखा होगा, मैंने इस गौशाला में देखा है कि लगभग 70-80 गाय अभी यहाँ पर हैं। मैंने जो यहाँ पर जो गौशाला के संचालक है उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 100-125 गाय है। निश्चित रूप से तालगांव की जो गौशाला है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो यहाँ पर संचालन करने वाले लोग हैं वो भी पूरे मनोयोग से गाय की सेवा का भाव लेकर के इस गौशाला को संचालित करते हैं। मेरा आप सबसे यहाँ पर ग्रामवासी है, सभी से मेरा यह अनुरोध है कि हम जो पहले हम ये कहते थे कि गाय हमारी माँ है, हम गाय को माँ का दर्जा हमने दिया है और आज भी हम लोग पूजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि पहले हमें गाय की कई किसानी पर आधारित क्षेत्र है और हम किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो पहले हमें गाय से दूध प्राप्त होता था। दूध के अलावा हमें उनसे जो हमारी खेती बैलों से होती थी तो वह प्राप्त होता था। बैल भी हमें जरूरत, इस खेती में जरूरत जुताई के लिए जब पड़ती थी तो हमें बैलों की आवश्यकता पड़ती थी, तो बैल भी हमें गाय से प्राप्त होते थे। लेकिन आज हमारे पास ट्रैक्टर है और भी भौतिकवादी साधन है, जिस कारण से हमें गाय का जो उपयोग है वह कम समझ में आने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैल जरूर नहीं है, लेकिन अगर हम गाय को एक परिवार में अगर रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार है वो देखना, जैसे घर में गाय का वास होगा तो हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति रहेगी और परिवार निश्चित रूप से तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सब ने इस गांव में यह गौशाला सही ढंग से संचालित कर रहे हैं, इसमें सभी का योगदान है। आप सब इस गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरे
गाँव वालों को, जैसे भी महाराज जी ने मुझे कहा, और जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण करने का लेकिन मैं प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबके बीच में बता देना चाहता हूं कि ये जो लीज होती है एक दिन में नहीं होती है, ठीक है ना। लीज एक दिन में नहीं होती है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। जब लीज होती है तो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में ऑब्जेक्शन होते हैं, उसमें आपत्तियां आती हैं। अगर कोई आपत्ति आती है तो फिर वो लीज वहाँ सेंक्शन नहीं होती है। कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब यह प्रस्ताव गया होगा, पंचायत से प्रस्ताव जाता है, या आप पता कर लें, जो भी गांव के जो सेक्रेटरी बैठे हैं, सरपंच, इसके पहली बार अभी भी सरपंच है, यहाँ की भी लीज होती है, उस गांव के सरपंच से, पंचायत से प्रस्ताव जाता है। प्रस्ताव के बाद मैंने बताया ना, ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में पूरे गांव को लोगों को बुलाया जाता है और उसमें सहमति दी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। अब ये चूंकि शासन का काम है, शासन का ये मानना है, कोई शासन में सरकार चूंकि आपके लिए काम करती है, सरकार आपकी सरकार है, कोई भी ऐसा काम सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है जो आपके लिए नुकसानदायी है। सरकार का ऐसा मानना होता है कि जो हमारे देश का, प्रदेश का जो विकास होता है, जो सरकार की जो इनकम होती है, जो सरकार के जो रेवेन्यू के स्रोत होते हैं, यही होते हैं, माइनिंग से हो गए और भी टैक्स हो गए, इन सब चीजों से जो रेवेन्यू, जो शासन का कोई से, उसी से तो तुम्हारी नाली, जो ये गौशाला बनी, रोड बनते हैं, लाइट आती है, और भी जितने विकास के कार्य देश प्रदेश में होते हैं, इन्हीं सब चीजों से होते हैं। यहाँ से जैसे पैसा लगती तो उसका रेवेन्यू जो भी जनरेट होता, जो भी हमें इनकम होती सरकार को, वो सरकार आपके विकास के लिए करती है। हाँ, आपने मुझसे बताया है कि यहाँ पर क्योंकि धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मैं प्रयास करूँगा लीज लेने के बाद मैं फिर बता दूं कि सामने वाली कंपनी ने लीज ली होगी तो उसकी रजिस्ट्री कराई होगी। ऐसे नहीं होता है, रजिस्ट्री कराई होगी तो उनके पैसे लगे होंगे, खर्च कर दिए हों तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे तो वो भी तो लड़ाई लड़ेगा ना, वो भी तो अपने, क्योंकि उसका पैसा खर्च हो चुका। हमने तब ऑब्जेक्शन किया नहीं जब यहाँ पर हो रही थी या जब हुई, क्योंकि इसीलिए लीज होने के पहले सारी चीजें की जाती है कि भैया अगर किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसका विरोध हम करें। आज हाँ, हो सकता है गांव वालों को पता न चला हो या कोई मिलजुल करके अधिकारियों से साठ-गांठ करके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भैया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव के लोगों ने मिल करके ये चीज की है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मेरे से जो बन पड़ेगा, पूरी ताकत लगा कि आपके परिवार के सदस्य के रूप में मैं आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि मूलतः बात यही है कि हम में से किसी ने, जो उस टाइम पर बैठे हुए लोग होंगे, उनने हमारे साथ, गांव वालों के साथ छल करके, उनका साथ दे करके और ये लीज कराई है। आप सब चिंता नहीं करो, हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा फिर यही कहना है कि सरकार के काम है, हमें अब सरकार से लड़ना है, तो सरकार हमारी है। आप समझोगा, सरकार हमारी है और सरकार से अपन बातचीत करेंगे। सरकार से मतलब जिस व्यक्ति ने जैसे पैसा लगाया है, हमें किसी चीज की लीज मिली हो, समझ गए ना, और उस चीज का फिर उपभोग करने को ना मिले तो वो पैसा कहाँ, फिर वो तो कोर्ट जाएगा ना कुछ तो करेगा ना, कोर्ट कचहरी करेगा कि भाई सरकार ने हमसे पैसा कैसे लिया, जब हमें लीज नहीं दी और हमारा काम चालू नहीं हो पा रहा। तो इसके हमने आज भाई दूज के दिन गोवर्धन पूजा की है। शासन की मंशानुसार सभी ग्राम पंचायतों में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था। यह तालगांव की गौशाला में हमने गौ पूजन भी किया है, गौ माता का पूजन किया है, सभी गाँववासियों ने मिल करके और गोवर्धन की भी पूजा की है। लोगों ने कुछ आवेदन दिया है, उसके बारे में क्या कहना? बताता हम बात करें।